जरा सोचिए, इंग्लैंड में एक पब है और वहाँ कांच के एक बक्से में रखी है एक इंसानी खोपड़ी। ओह। और साथ में एक पुराना सा नोट लगा है, आलम बेग की खोपड़ी, 1858 में फांसी, भारतीय विद्रोह। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई फिक्शन नहीं, ये इतिहास का एक पन्ना है जो कहीं खो गया था। तो आज हम इसी खोपड़ी के पीछे की कहानी, मतलब आलम बेग जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी, और ये सिर्फ आलम बेग की कहानी नहीं है, ये 1857 का जो विद्रोह था, उस दौर की जो क्रूरता थी और कैसे आज भी कुछ चीजें अधूरी हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। Fantastic. 1857 को समझना जरूरी है पहले। अंग्रेज इसे सिपाही विद्रोह कहते थे। हाँ, सिपाही म्यूटनी। लेकिन हम भारतीयों के लिए तो ये आजादी की पहली लड़ाई थी। पर ये एकदम से तो नहीं भड़का होगा, है ना? ते जो गुस्सा पनप रहा था उसका नतीजा था। अंग्रेज अफसर भारतीय सैनिकों के धर्म का मजाक उड़ाते थे, उनकी भावनाओं का ध्यान नहीं रखते थे। और फिर वो राज्यों पर कब्जा। हाँ, रियासतें हड़पी जा रही थीं, किसानों पर लगान का बोझ बहुत ज्यादा था और अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने तो हिसाब लगाया है कि उस समय भारत से करीब करीब 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर की दौलत लूटी गई थी। 45 ट्रिलियन? जी, तो ये विद्रोह इस लूट और जुल्म के खिलाफ एक आवाज थी। तो जब मेरठ से ये चिंगारी उठी और दिल्ली तक पहुंची, अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से कुचला। हाँ, बहुत क्रूरता दिखाई। और इसी माहौल में सियालकोट छावनी में, जो आज पाकिस्तान में है, हाँ, वहाँ तैनात थे हवलदार आलम बेग। आलम बेग, हाँ, वो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में थे। हवलदार मतलब उस जमाने में सार्जेंट के बराबर का रैंक समझिए। तो उन्होंने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया, अंग्रेजों के खिलाफ। ये लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की नजर में वो विद्रोही थे, पर हमारे लिए तो वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत भयानक हुआ। 1858 में उन्हें मौत की सजा मिली। और सजा भी ऐसी जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया। तोप से उड़ा देना, ये तरीका क्यों? मतलब सिर्फ जान ही तो लेनी थी? नहीं, ये सिर्फ जान लेना नहीं था, ये एक संदेश था, आतंक फैलाने का तरीका था, और सबसे बड़ी बात, ये पहचान मिटाने की कोशिश थी। पहचान मिटाना कैसे? देखिए, तोप से उड़ाने पर शरीर के छिथड़े उड़ जाते हैं। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए जो अंतिम संस्कार जरूरी होता है, वो नामुमकिन हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ शारीरिक मौत नहीं थी, ये उनकी आत्मा को भी चोट पहुंचाने की, उनकी याद तक मिटाने की कोशिश थी, ताकि बगावत करने का ख्याल भी किसी के मन में ना आए। उफ, कितना भयानक। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, दशकों बाद, मतलब कई साल बाद, यही खोपड़ी इंग्लैंड में एक घर के अटारी में मिलती है, और साथ में वही नोट, हवलदार आलम बेग की खोपड़ी सियालकोट में 1858 में तोप से उड़ाई गई। ऐसा माना जाता है कि कैप्टन कॉस्टेलो नाम का कोई अंग्रेज अफसर था, वो इसे एक ट्रॉफी की तरह, या कह लीजिए स्मृति चिन्ह की तरह इंग्लैंड ले गया था। किसी इंसान की खोपड़ी को स्मृति चिन्ह समझना, ये दिखाता है कि उस वक्त क्या सोच रही होंगी। बिल्कुल। और 100 साल से भी ज्यादा ये खोपड़ी उसी अंग्रेज परिवार के पास रही, किसी को पता भी नहीं चला। फिर 2014 में एक लेखक हैं किम वैगनर, उन्होंने इस पर रिसर्च की और एक किताब लिखी, द स्कल ऑफ आलम बेग। तब जाके पूरी कहानी दुनिया के सामने आई। तो अब ये सिर्फ एक खोपड़ी नहीं है, ये प्रतीक बन गई है उस औपनिवेशिक हिंसा का, उस क्रूरता का, कैसे जीतने वाले हारने वालों की हर निशानी मिटा देना चाहते हैं। हाँ, कैसे इंसानों को सिर्फ हड्डियों में तब्दील कर दिया जाता है। और सबसे दुख की बात क्या है? क्या? कि भारत में आलम बेग का नाम शायद ही किसी ने सुना हो, ना कोई स्मारक है, ना इतिहास की किताबों में ज्यादा जिक्र मिलता। सही कहा। और क्या उनकी अस्थियों को, मतलब उस खोपड़ी को वापस लाने की कोई कोशिश हुई है सरकार की तरफ से? जहाँ तक जानकारी है, कोई गंभीर आधिकारिक मांग नहीं हुई है। यही तो बड़ा सवाल है, हम अपने ऐसे भूले बिसरे शहीदों के अवशेष वापस क्यों नहीं मांगते?
और दूसरी तरफ ब्रिटेन क्यों आज भी, चाहे वो कोहिनूर हो या आलम बेग की खोपड़ी, साम्राज्य के ऐसे प्रतीकों को अपने पास रखे हुए है? इन सवालों पर सोचना पड़ेगा। आलम बेग जैसे न जाने कितने लोग हैं, उन्हें याद करना, उनकी अस्थियों को सम्मान के साथ वापस लाना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना? बिल्कुल। पता चला है कि 2018 में उस परिवार ने वो खोपड़ी एक म्यूजियम को सौंप दी है। लेकिन है तो वो अभी भी ब्रिटेन में ही, अपने वतन से हजारों मील दूर। तो आज जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कम से कम अब आलम बेग का नाम और उनकी ये कहानी जानते हैं। हाँ, इसे भूलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। आलम बेग जैसे और कितने गुमनाम शहीद होंगे जिनकी कहानियां, जिनकी कुर्बानियां वक्त की धूल में कहीं खो गई हैं? उन्हें कब याद किया जाएगा, कब उनका सम्मान होगा, और सबसे जरूरी, कब उनकी घर वापसी होगी? ये सिर्फ गुजरे हुए कल की बात नहीं है, ये हमारी आज की पहचान और इंसाफ से जुड़ा सवाल है।